सत्य गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से आते हैं ये पद। सत्यानंद यह ब्रह्मवाणी, मत करना इन पर मद। एक और अधिकतर मानव भूल गया है अपनी संस्कृति। सत्यानंद धरनी रिक्त होगी, विपरीत होगी प्रकृति। आज अधिकतर मानव अपनी संस्कृति भूल चुका है। कैसे? एक तो आपस में जब मित्र भ्रमण करते हैं, घूम रहे हैं, तो आपस में गालियां देते हैं। इससे प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, बहुत बड़ा प्रदूषण होता है। और ये मोटर गाड़ियां, स्कूटर, कारें और जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, इससे भी तो प्रदूषण होता है जी। वहाँ के लोगों से पूछो कितना प्रदूषण है। तो जब मानव प्रदूषण स्वयं करेगा तो उसे मिटाएगा कौन, समाप्त कौन करेगा? मानव ही कर सकता है। और वह प्रदूषण हवन यज्ञ के द्वारा समाप्त होगा। आज अधिकतर लोग यज्ञ हवन करते ही नहीं, बस प्रदूषण करने पर लगे। मेरे मित्रों, जितना हम लोग आप लोग प्रदूषण करते हैं, कम से कम उतना उसे हवन के द्वारा समाप्त कर दो, तो फिर हमें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। वरना समय कुछ ऐसा आ जाएगा आगे कि सांस लेना भी दूभर हो जाएगा और जो है पृथ्वी खाली हो जाएगी। जब पृथ्वी खाली हो जाएगी फिर तो प्रदूषण रहेगा ही नहीं, अपने आप ही सुगंधी हो जाएगी। पेड़ पौधे जो हैं ये सुगंधी छोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फूल हैं सुगंधी छोड़ते हैं, तो ये सब फिर तो बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे मित्रों, अपने लिए हवन करो, औरों के लिए हवन करो। जितना हम आप प्रदूषण करते हैं उसके लिए हवन करो। एक और जीवन में यदि श्रेष्ठ करना, ब्रह्म मुहूर्त करो, ब्रह्म याग। सत्यानंद वे महान पुरुष हैं, संसार से नहीं करते राग। मानव को यदि अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ करना है तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म याग करना चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक ध्यान साधना करनी चाहिए। जो मानव आध्यात्मिक ध्यान साधना करता है ब्रह्म मुहूर्त में, वह कुछ विशेष करके जाता है, वह महान बन जाता है। और जब वह साधना करता है तो उसको इस संसार से भी राग नहीं होता, ना द्वेष होता, वो दोनों से ऊपर उठ जाता है। तो मेरे मित्रों, मेरी बहनों, आध्यात्म ध्यान साधना ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करनी चाहिए। एक और रूढ़िवाद से हो जाती है जीवन में बड़ी हानि। सत्यानंद रूढ़िवादी व्यक्ति गिर जाते नरक की खानी। रूढ़िवादी व्यक्तियों को जीवन में बहुत बड़ी हानि होती है। रूढ़िवाद किसे कहते हैं? अंधविश्वास को। अंधविश्वासी लोग अपनी हानि करते हैं और अंत समय में क्या होता है, वे नरक में गिर जाते हैं, घोर नरक में गिर जाते हैं, क्योंकि रूढ़िवाद में फंसे हुए हैं ना। तो मानव को रूढ़िवाद में नहीं फंसना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए। जो काम करें विश्वास से करें। मान लिया हमारे कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई काम समझ में नहीं आ रहा, तो समझदारों से पूछ लो, किसी और से पूछ लो, जो जानते हैं उनसे पूछ लो, वो बता देंगे। तो मेरे मित्रों, रूढ़िवाद अपने लिए अच्छा नहीं होता। एक और इंगला जमुना, पिंगला गंगा, सुषुम्ना सरस्वती जान। सत्यानंद यहाँ नित्य परवी, सत्यानंद यहाँ सदैव परवी, यदि साधक करे स्नान। मानव की ये इंगला नाड़ी है, बायां स्वर, ये इसे जमुना भी कहते हैं।
ये सीधा दायां स्वर ये गंगा है, इसको पिंगला स्वर को गंगा कहते हैं। और चल जाएंगी गंगा सरस्वती, दोनों बराबर चल गई। तो ये साधना में बहुत ही उपयोगी हैं। और यदि साधक यहाँ स्नान करता है, कहाँ? यहाँ परवी होती है, प्रकाश, परवी कहा प्रकाश के लिए, वो यहाँ होता है, यहाँ से अनुभूति होती है प्रकाश की। यदि साधक प्रकाश में स्नान करता है, प्रकाश की नदी में स्नान करता है, तो उसके पाप कर्म कट जाते हैं। एक और भाव नहीं जहाँ वहाँ मत जाना, भाव बिना हानि होगी, सत्यानंद सती को देखो, भाव अभाव में मृत्यु होगी। जहाँ भाव ना हो वहाँ मानव को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? यदि कोई गया भी तो उसकी हानि हो जाएगी। कैसे? माता सती अपने पिताजी के यज्ञ में बिना भाव के चली गई, बिना बुलाए चली गई, तो माता को प्राण त्यागने पड़े, प्राणांत हो गया माता का। तो मेरे मित्रों, मेरी बहनों, जहाँ भाव ना हो वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मत जाओ वहाँ, ना जाना ही अच्छा है, वरना बहुत बड़ी हानि हो जाती है। एक और संसार में श्रेणी दो मानव की, मक्खी और मधुमक्खी। सत्यानंद मक्खी करे गंदगी, सेवा करती मधुमक्खी। संसार में मानव की दो श्रेणी हैं। एक मक्खी जैसे लोग होते हैं, एक मधुमक्खी जैसे होते हैं। अब जो मक्खी है, मक्खी जहाँ भी बैठ जाती है वहीं गंदगी करती है, और मधुमक्खी जगह जगह से तरह तरह के फूलों से शहद लाती है और वो प्राणी की सेवा के लिए दे देती है, तो मधुमक्खी सेवा करती है। तो मानव को भी अब वो मक्खी जैसे मानव कैसे होते हैं कि वो कहीं भी गए गालियाँ देते हैं और दुराचार करते हैं और नशा करते हैं। नशा भी तो गंदगी है, वहाँ प्रदूषण हो जाता है, वायु प्रदूषण। कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब, सुल्फा, गांजा, अनेक, तो ये सब प्रदूषण है। तो मक्खी की तरह के लोग होते हैं मक्खी, और मधुमक्खी की वे सेवा करते हैं। वे कैसे होते हैं? वे सत्संग करते हैं, मानव की सेवा करते हैं, प्राणी की सेवा करते हैं, सेवा में तत्पर रहते हैं, वे हवन यज्ञ करते हैं। तो ये मधुमक्खी की क्यों हवन करते हैं? ये औरों के लिए करते हैं। कहा भी है इदन मम, दूसरों के लिए, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ औरों के लिए कर रहा हूँ, इदन मम। तो जो मधुमक्खी की तरह से लोग होते हैं वे औरों के लिए कार्य करते हैं। एक और देवालय तो जाना चाहिए, बैठ के करना वहाँ पर ध्यान। सत्यानंद जो ध्यान है करते, हर समय बढ़ता उनका ज्ञान। देवालय किन्हें कहते हैं? मंदिर, जहाँ अपने देव की बैठकर पूजा की जाती है, ध्यान किया जाता है, धारणा की जाती है, साधना किया जाती है, साधना की जाती है, आध्यात्म साधना, उसे देवालय कहते हैं। मंदिर को ही तो देवालय कहते हैं जी। तो वहाँ पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। और जो लोग देवालय में बैठकर ध्यान करते हैं उनका ज्ञान हर समय बढ़ता रहता है, हर समय रात दिन बढ़ता रहता है। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है
वे विचित्र कार्य करने लगते हैं। तो ये किससे? आध्यात्मिक ध्यान साधना से। एक और हाहाकार संसार में क्यों, त्रुटि है आहार में, सत्यानंद आहार पवित्र हो, सत्यानंद आहार पवित्र हो, कुशल वही व्यवहार में। आज संसार में हाहाकार क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है मानव का आज आहार श्रेष्ठ नहीं रहा, आहार अशुद्ध हो गया। कहा भी है, जैसा खाए अन्न वैसा ही हो जा मन, बुद्धि वैसा ही कार्य करने लगती है। इसीलिए संसार में हाहाकार है। तो जो मानव शुद्ध आहार करता है उसका व्यवहार भी कुशल है। आप भी इस बात को देख लो, मेरे कहने की बात नहीं है। जिन लोगों का, जिन व्यक्तियों का आहार शुद्ध है वे व्यवहार कुशल लोग हैं, और जिन लोगों का आहार अपवित्र है, मान लिया नशा करके आदमी क्या करेगा? नशे का सबसे पहला काम है बुद्धि को समाप्त कर देना। तो फिर बुद्धि कहाँ रह गई? उल्टा ही कार्य करेगा वो, तो हाहाकार ही होगा। घर में जाएगा, झगड़ा करेगा, अपनी पत्नी को मारेगा, बालकों को मारेगा। तो ये सब क्या है? तो जब आदमी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपना आहार शुद्ध हो। यदि आहार शुद्ध है तो उसका व्यवहार भी कुशल होता है। एक और तेरी कृपा को हे प्रभु, मानव जाता भूल, सत्यानंद पत्ता ना हिले, खिले ना कोई फूल। परमपिता परमात्मा की कृपा को मानव भूल जाता है। कैसे भूल जाता है? मैं करने लगता है। उसको यही मालूम नहीं है मैं कौन है। अहंकार का मैं आ जाता है कि मैं इस कार्य को करता हूँ। मेरे मित्र, आप नहीं करते, इसको परमात्मा के द्वारा करते हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा है, और परमपिता परमात्मा की कृपा को भूलकर वो मैं करने लगता है। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ नहीं करेगा यदि परमात्मा की कृपा ना हो। परमात्मा की कृपा, जैसे कहा ना, पत्ता तक हिलता नहीं। यदि परमपिता परमात्मा इस शरीर के अंदर से, इस देह के अंदर से निकल जाए तो एक बाल भी नहीं हिलेगा इसका। इसीलिए कहा पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। तो परमपिता परमात्मा की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और उसकी कृपा से सब कुछ हो जाता है। एक और मानव यदि हिम्मत करे तो हर काम है आसान। मानव यदि हिम्मत करे तो हर काम है आसान। हिम्मत करके दे, मानव यदि हिम्मत करे हर काम है आसान। सत्यानंद हिम्मत करके देखो मिल जाए भगवान। मानव यदि हिम्मत करता है तो उसके लिए हर काम सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है। और कहा भी है, किसी भी कार्य में असफलता का कारण प्रयास में कमी। और जो हिम्मत करेगा, प्रयास करेगा, तो उसे सफलता मिल जाएगी। फिर करके देखो, यदि कोई हिम्मत करता है, प्रयास करता है, तो भगवान भी मिल जाता है। इस संसार में भगवान का मिलना सबसे कठिन कार्य है, पर हिम्मत से, प्रयास से परमपिता परमात्मा भी मिल जाता है। एक और लड़का लड़की और बिरहन्ला कैसे होते भाई, सत्यानंद ऋषि मुनियों ने रात दिन खोज लगाई। एक और बहुत बड़ा तप है मौन, रहकर देखो मौन। सत्यानंद जो मौन रहता मार सकेगा कौन। एक और अधिकतर चाहते संत बनना,
नहीं बनना चाहते दास। सत्यानंद जो दास हैं बनते, प्रभु मिलते उनको पास। अधिकतर मानव संत बनना चाहता है, दास नहीं बनना चाहता। वे तो थोड़े मानव हैं जो दास बनते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, जो प्राणी की सेवा करते हैं और जो दास बन जाते हैं। प्रभु उनको उनके पास ही मिल जाता है, क्योंकि प्रभु तो कहीं दूर है ही नहीं, प्रभु तो घट में हैं, तो फिर दूर कहाँ है। तो उनको अपने अंदर ही प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है, घट में ही प्रभु की अनुभूति होने लगती है। तो हमें संत नहीं, हमें दास बनना है। और जब दास बन जाएंगे तो प्रभु हमारे पास ही है, अंदर ही प्रभु की अनुभूति होने लगेगी और हमें हर प्राणी के अंदर प्रभु की अनुभूति होने लगेगी। प्रभु का रूप दिखाई देने लगेगा, प्रभु दिखाई देने लगेगा। एक और गुरु आज्ञा सिर पर धरे और नवावे शीस, सत्यानंद वे पार उतर जा, यही गुरु बख्शीस। एक और मोक्ष मुक्ति चाहते हो तो आओ सद्गुरु धाम, सत्यानंद सत्य मार्ग बतावें, सत्य बतावें नाम। एक और प्रेम प्याला पीने वाला शीश देने से नहीं डरता, सत्यानंद प्रेमी मानव तो, सत्यानंद प्रेमी मानव तो जग में कभी नहीं मरता। एक और हर प्राणी से प्रेम कर ले, प्रेम की मंजिल है ऊंची, सत्यानंद प्रेमी मानव को गिरा सके ना कोई नीची। नीची का अर्थात नीची किसको कहा? नीचे, जिसके अंदर प्रेम है, कूट कूट कर प्रेम भरा हुआ है, उसको इस संसार में कोई नीचे नहीं गिरा सकता। पर प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसा? निस्वार्थ प्रेम, एक निमित्त मात्र भी स्वार्थ ना हो, उसी को प्रेम कहते हैं, वरना फिर मोह हो जाता है। निस्वार्थ प्रेम को ही प्रेम कहते हैं। जैसे मीरा को हुआ था, जैसे राधा को हुआ था, इनको था प्रेम, तो उसी को ही प्रेम कहते हैं। एक और आसन थिर करके बैठ, मन प्राण थिर होवे, सत्यानंद अनहद भी गायब, काल पास ना आवे। मानव को आसन थिर करके बैठना है। थिर मतलब स्थिर, ऐसे बैठ जाना है, कोई अंग ना हिले शरीर का, और धारणा करनी है। धारणा करते करते मन या प्राण एक थिर हो जाएगा। फिर जब एक थिर हो जाएगा तो तीसरा अपने आप थिर हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। या तो मानव का श्वास थिर हो जाए या मन थिर हो जाए। इन तीन में से यदि दो थिर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप थिर हो जाता है। फिर जो अनहद नाद, वह भी समाप्त हो जाती है, वो भी थिर हो जाती है। तो फिर उस अवस्था में काल भी पास नहीं आता। एक और अनहद नाद में कर विश्राम, गगन मंडल में जाकर, सत्यानंद यहाँ अनेक बाजे, सत्यानंद यहाँ अनेक बाजे, सुन ले बंधु जाकर। साधक जब साधना करता है, उसको अनहद नाद गरजने लगती है, सुनने लगती है। अनहद नाद कहाँ होती है? यहाँ ब्रह्मरंध्र में। फिर साधक यहाँ विश्राम करता है, आनंद लेता है। काहे का? अनहद नाद का। कहा ना, अनहद नाद में कर विश्राम, यहाँ आनंद लेता है वो। और गगन मंडल में, यहाँ इसको गगन कहा। तो जब तरह तरह की आवाज़ें आती हैं और अंतिम आवाज़ है ओम। ओम
तो वहाँ यहाँ जब जाएगा, साधक जब यहाँ पहुँचेगा गगन मंडल में, तो फिर उसको शुरू में तरह तरह की आवाज़ें आएंगी और अंतिम आवाज़ है ओम। फिर उसको ओम की आवाज़ आने लगेगी। कैसे? इस तरह, ओम ओम। ये तो हम वाणी के द्वारा बोल रहे हैं, वो अनुभूति होती है, उसको महसूस होती है। ओम की आवाज़ एक ओर। सत्य ज्ञान समाप्त ना होवे, समय समय आता रहता, सत्यानंद जो करे साधना, उनके घट में उदय होता। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।